बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 72 जानिसारों ने करबला में दादे शुजात देते हुए अपनी जानें राह हक में कुर्बान कर दी। नाजरीन, इनमें से एक नौजवान जिनका नाम वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी था, उम्र 18 साल थी और इनकी शादी को भी 17 दिन हुए थे, वो भी शामिल थे। कुर्बान जाऊँ ऐसी माँ पर उस माँ ने कहा, जाओ बेटा, शहजादा हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान हो जाओ। सामाईन, दुनिया में कोई वालिदा अपना इकलौता बेटा, और वो भी जिसकी शादी की खुशियाँ अभी पुरानी ना हुई हों, जुदा होते देख के कैसे जिंदा रह सकती है। माँ ने कहा, मेरी ज़िंदगी की कमाई तुम हो और मेरे आरज़ुओं और उम्मीदों की तमन्नाएं तुम ही से हैं। मगर है मेरे सादतमंद बेटे, ये सब उम्मीदें ज़हरा के लाल से मुकद्दम नहीं हो सकती। जाओ और जामे शहादत पीकर अल्लाह की राह में सुरखरुई हासिल करो। कुर्बान जाऊँ ऐसे सादतमंद बेटे पर जवाब दिया, अम्मा जी, मैं एक लम्हा भर भी देर करने के लिए तैयार नहीं, मगर मेरे साथ उम्मीदें वाबस्ता करने वाली का क्या होगा? वालिदा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं जाते वक्त उससे तसल्ली देता जाऊँ। वालिदा ने कहा, बेटा, औरतें नाक़िसुल अक्ल होती हैं, कहीं इस सआदत अब्दी से महरूम ना हो जाओ। बेटा, शहादत वो नेमत है जो किस्मत वालों ही को हासिल होती है। देखना कहीं बीवी की मोहब्बत इस राह में घायल ना हो जाए। सुबहान अल्लाह। अच्छा, जाओ और उसे तसल्ली देकर आओ, देखना जल्दी से आना। सामीन, वहब ने अपनी बीवी के पास जाकर कहा, ऐ मेरी हमसफ़र, मैं मैदान जहाद में जा रहा हूँ। आज सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे नज़र, अली के लाल और ज़हरा के लाडले पर इम्तिहान का वक्त आ गया है। मैं तुझे तसल्ली देने के लिए आया हूँ कि अल्लाह ताला पर भरोसा करना और सब्र व शुक्र के साथ वक्त गुजारना। खावंद का ये इरादा देखकर नेक दिल बीवी ने कहा, मैं तेरी मर्तबे शहादत हासिल करने में किसी तरह की रुकावट नहीं बन सकती। मैं तुम्हें बखुशी इजाज़त देने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हें मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ एक वादा करना होगा कि जब तुम्हें मर्तबा शहादत नसीब हो और जन्नती हूरें तुम्हें लेने आए तो उस वक्त मेरे बगैर जन्नत में दाखिल ना होना। मगर मैं ये वादा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रूबरू लेना चाहती हूँ। वहब ने कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है। वहब अपनी वालदा और बीवी को साथ लेकर इमाम अली मुकाम की बारगाह में हाजिर होता है। सामीन, वहब की वालदा ने इमाम अली मुकाम की खिदमत में अर्ज़ किया, ऐ इमामुल मुस्लिमीन, मेरी ज़िंदगी की कमाई मेरा सिर्फ यही एक बेटा है। मुद्दत हुई इसका बाप इस दारे फ़ानी से कूच कर गया। मैंने इसको बड़ी मेहनतों और मशक्क़तों से पाल कर जवान किया है। मौला, अभी इसकी शादी को सिर्फ 17 दिन हुए हैं। हुजूर, मैदान जहाद में जाने की इजाज़त दें ताकि ये अपनी अजीज़ तरीन जान को आप अलैहिस्सलाम के कदमों पर कुर्बान कर सके। आपने बखुशी कबूल फरमा कर वहब की बीवी के सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, तेरा शोहर अभी भी तेदारे इलाही से मुशर्रफ होने वाला है। पौधे कौसर के जाम पिलाने के लिए जन्नत की हूरें तैयार खड़ी हैं। बेटी, आज तेरी किस्मत पर जन्नत की हूरें रश्क कर रही हैं। तुम एक मुजाहिद और गाजी की बीवी हो। हज़रत इमाम के ये तसल्ली बख्श अल्फाज सुनकर नेक दिल खातून की आंखों में आंसू आगे। सामीन इकराम, इसने भरी हुई आवाज़ में कहा, हुजूर, मुझे इन सब बातों पर नाज है, मगर मैं इसे इस शर्त के साथ मैदान जंग में जाने की इजाज़त दे सकती हूँ कि मेरे बगैर जन्नत में दाखिल ना हो। मैं ये वादा हुजूर के रूबरू लेना चाहती हूँ और इसके बाद हुजूर मुझे मौका दें कि मैं बाकी ज़िंदगी अहले बैत की खिदमत में गुजार दूँ। इमाम अली मुकाम के रूबरू वहब ने दस्त बस्ता अर्ज़ किया, है इब्ने रसूल अलैहिस्सलाम, मुझे अपनी बीवी की ये शर्त मंजूर है कि मैं इससे बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा और मेरे बाद हुजूर अपनी खादमाओं में मंजूर फरमाएं। वहब ज़रा ज़ेब किए, एक हाथ में नेज़ा और दूसरे में ढाल लेकर दुश्मनों के सामने गया और गरज कर कहा, अमीरुन हुसैनु व नेमल अमीर लहू लुमअतुन कस्सिराजिम मुनीर। ये रिज्स पढ़ने के बाद कहा, हल में मुबारिजिन, है कोई मुकाबले में आने वाला? इस नौजवान की हैबत को देखकर दुश्मनों के दिल हिल गए। आप देर तक मुकाबला तलब करते रहे, मगर लश्कर आदा में से किसी को सामने आने की जुर्रत न हुई। आखिर इब्ने साद ने अपनी फ़ौज से कहा, क्या इस छोटे से बच्चे का मुकाबला करने के लिए मेरी फ़ौज में कोई बहादुर नहीं? गैरत से डूब कर मरते क्यों नहीं? एक मामूली सा लड़का मुकाबला तलब करता है,
कोई सामने जाने का नाम नहीं लेता, क्या सब बुज़दिल हो गए हो? इब्ने साद का ये ताना महकम बिन तुफैल बर्दाश्त न कर सका और घोड़ा दौड़ाता हुआ मुकाबले में आ गया। सामीन इकराम, इसने आते ही वहब पर नेज़े का वार किया। वहब ने इसका नेज़ा पकड़कर इसे जोर से खींचा कि वो घोड़े से गिर गया। वहब की तलवार बिजली की तरह उठी और एक ही वार में इसे वासिले जहन्नुम कर दिया। वहब तलवार के कुछ ऐसे जोहर दिखा रहे थे कि जो सामने आता एक ही वार में टुकड़े कर दिया जाता। 20 को कत्ल करके वहब ने अपने घोड़े की बाग खेमे की तरफ मोड़ दी। बीवी टुकटुकी बांध कर देख रही थी, वालदा कामयाबियों के लिए दुआ मांग रही थी। वहब ने घोड़े से उतरकर अपनी वालदा से कहा, अम्मी जान, अब तो मुझ पर राजी हो गई हो? वालिदा ने कहा, बेटा मैं तुझ पर हशर तक राजी हूँ। फिर आप अपनी दुल्हन की तरफ आए जो अपनी आंखों के सामने अपने सुहाग को कुर्बान होता देख रही थी। देखा कि इसकी आंखों में आंसू हैं। वहब ने फरमाया, क्यों रोती हो? क्या तुमने मुझे बखुशी इजाज़त न दी? अभी आप इसे तसल्ली ही दे रहे थे कि मैदान जंग से आवाज़ आई, हल मिन मुबारिज़िन। वहब ये आवाज़ सुनते ही घोड़े पर चढ़े और अलविदा कहते हुए मैदान जंग का रुख फरमाया। बीवी की आंखों में आंसुओं का दरिया था। वहब घोड़ा दौड़ाते हुए मैदान में आ गया और आते ही एक ही वार में दुश्मन का काम तमाम कर दिया। इब्ने साद ने कहा, अगर यही हाल रहा तो ये एक ही नौजवान मेरी फौज का खात्मा कर देगा। इसने हुक्म दिया कि इस नौजवान पर यकबारगी हमला कर दिया जाए। हज़रत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी पर तीरों की बारिश हो गई। जिस्म पर तकरीबन 1500 तीर लगे और वहब ज़मीन पर गिर गए। दुश्मनों ने सर कलम करके खेमे में फेंक दिया। माँ ने खून में नहाए हुए सर को सीने से लगाया और पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीवी ने अपने शहीद शोहर का सर गोद में रखा। उस नेक बीवी का सर भी खावन की पेशानी पर झुक गया। देखा तो उसकी रूह भी कफ्से अंसरी से परवाज कर चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।